दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्न का जोड़ एक साथ, वो भी भिन्न का गुना और भिन्न का भाग या भिन्न का जोड़, समझ गए ना। अब भिन्न का घटाव कहने का मतलब सब एक साथ लेके आए हैं, समझ गए ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझाएंगे, समझ गए ना। देखिए आपको जब पूर्णांक में इसको क्या पढ़ेंगे 8/4/5, समझ गए ना। 8 पूर्णांक इसको क्या पढ़ेंगे 8/4/5, समझ गए ना। इसको क्या पढ़ेंगे 5/5/11, इसको क्या पढ़ेंगे 3/4/4, इसको क्या पढ़ेंगे 5/4/8, समझ गए ना। तो देखिए जब भी पूर्णांक बट्टे के नीचे में जो रहता है संख्या, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। कहने का मतलब बट्टे के नीचे में क्या रहता है, हर रहता है। तो हर को अंश क्या करना है, पूर्णांक को गुना कर देते, समझ गए ना। पूर्णांक तोड़ने का एक ही तरीका है, देखिए इसको गुना कर देते। देखिए ये पूर्णांक 8 है, समझ गए ना, और नीचे में क्या है, बट्टे के नीचे में 5 है। अब प्लस का देखिए ये ऊपर वाला है तो इसको प्लस का जोड़ लेते, समझ गए ना। देखिए 8×5 = 40, आप ये प्लस का 4 कितना हो गया, ये 44 हो गया, समझ गए ना। 44 हो गया। अब ये बट्टे लगा देना, ये 5 है तो ये 5 लगा देना, समझ गए ना। तो सिंपली क्या करना है, जितना है सबको वैसे ही जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे ही कर देना। तो देखिए 44/5, 8×5 = 40, 8×4 = 44, समझ गए ना। 44/5 लिख देना है, समझ गए ना। उसके बाद गुना है तो गुना लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 11×5 = 55 और 5 कितना होगा 11×5 = 55 और 5 कितना होगा 60 होगा, समझ गए ना। 60/11 कर लेना है, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो देखिए प्लस लगा लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है 3/4, तो 3 × 4 = 12 और 4 कितना होगा 16, 16/4 लगा देना, समझ गए ना। जैसे ही ऐसे किए हैं तो वैसे ही सबको कर देना है, समझ गए ना। देखिए 5×8 = 40, इसको गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 5×8 = 40 प्लस, समझ गए ना। 5×8 = 40, ये 4, 44/8, समझ गए ना। देखिए 44/8 यहाँ पे लिखेंगे, समझ गए ना। आपको एक समझना है कुछ, समझ गए ना। जब भी आपको भाग में रहता है तो एक छोटा सा हम रूल देख लेते हैं, समझ गए ना। देखिए यही है वो बोडमास का रूल। सबसे पहले बोडमास का रूल याद होना चाहिए, समझ गए ना। भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग एक साथ वाले में, समझ गए ना। तो देखिए 20 से ब्रैकेट, तो देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे, समझ गए ना। ऑफ मतलब का मतलब क्या होता है गुना। गुना कौन सा, हिंदी में का, इंग्लिश में ऑफ। जैसे बोलते हैं ना 20 का 10%, समझ गए ना। तो निकालते हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे 20 का 10%, 20 का 10%, समझ गए ना। 20 का 10%, समझ गए ना। तो ऐसे जो लिखा रहता है 20 का 10%, तो 20 गुने क्या लिखते हैं 10/100 लिखते हैं ना। देखिए यही वाला गुना, तो ये वाला का वाला गुना नहीं है, इसमें नहीं है ना। इसमें क्या है नॉर्मल गुना। तो देखिए डी से डिवीजन, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन को सोल्व करेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ तक कर लिया है। तो देखिए डिवीजन है तो क्या हो जाता है, पता है ना आपको, डिवीजन रहता है, कहीं अपना भाग रहता है तो ये गुना में हो जाता है जब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देखना 44/8 आया है। देखिए 5×8 = 40 और 4 44/8 आया है। तो क्या होता है जब भी ये गुना में आते हैं तो बट्टे नीचे में जो रहता है वो ऊपर हो जाता है, ये ऊपर में रहता है तो ये नीचे हो जाता है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये 8 क्या होगा, ये 8/44 हो जाएगा, समझ गए ना। सिंपली समझ गए ना। देखिए आप इसको सोल्व कर लिए तो आप किसको, देखिए मल्टीप्लिकेशन गुना को सोल्व करेंगे, समझ गए ना। ये रूल हमेशा याद रखना, इसको रट लिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे क्या करते हैं एडिशन का, कहने का मतलब जोड़ को सोल्व करते हैं। चौथे नंबर पे घटाव को, कहने का मतलब लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करते हैं घटाव को सोल्व करते हैं, समझ गए ना। तो ये हमेशा याद रखना। आप क्या करेंगे गुना को, तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये देखिए दूसरे नंबर पर क्या है गुना, तो गुना को देखिए 4×1 = 4 और 4×2 = 16, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये 4×1 = 4, ध्यान से देखना। उसके बाद 11×4 = 44, समझ गए ना। तो ये इसको कर लिए। देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए ऊपर नीचे काटते हैं, समझ गए ना। गुना के कहने का मतलब देखिए ध्यान से देना, ये क्या होता है ऐसे नहीं काटते, कहने का मतलब ऐसे नहीं काटते। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 44 था ना, तो देखिए 4×1 = 4 11×4 = 44, यहाँ नहीं काटते, समझ गए ना। ये कोना कोनी काटता है या ये कोना कोनी, समझ गए ना, या ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं काटते। 4×1 = 4 11×4 = 44, समझ गए ना। कहने का मतलब इसको इसके साथ नहीं काटेंगे। ये 4 दूना क्या होता है 8×1 = 8 8 दूना 16, ये ऐसे नहीं काटेंगे, समझ गए ना। ऐसे नहीं काटे जाते, ऐसे नहीं काटे जाते, ऐसे नहीं काटे, ऊपर नीचे या तो कोना कोनी, समझ गए ना। कहने का मतलब
ऐसे नहीं काटेंगे, जैसे सीधा है ना, सीधा नहीं काटेंगे, काटेंगे कहाँ, या तो ऊपर नीचे, समझ गए ना, या तो कोना कोनी, समझ गए ना, ऐसे काटेंगे, समझ गए ना, ऐसे नहीं काटेंगे, समझ गए ना, ये गलत हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसको भी काट लेना, समझ गए ना, देखिए 11 का 11, 11 चौक 44, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 एकन 5, ये 12 पंचे 60, समझ गए ना। और देखिए जब भी यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, समझ गए ना, तो आपको सिंपली देखिए क्या करना है, इस वाले के साथ इस वाले को गुना नहीं, कहने का मतलब इस वाले को इस वाले में गुना नहीं कर सकते, समझ गए नहीं, यहाँ पे या प्लस रहे या माइनस रहे, या इस वाले को इस साइड से गुना नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये अलग गुना करेंगे, इसको अलग करेंगे, यहाँ पे या प्लस रहे, यहाँ पे माइनस रहेंगे, समझ गए ना। नहीं, इस वाले के साथ इस वाले को काटते हैं, समझ गए ना, इसको अलग काटते हैं, इसको अलग काटते हैं। बहुत बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको भी काट देते हैं, यहीं से इसको भी काट देते हैं, समझ गए ना, ऐसे नहीं काटते, समझ गए ना, इसको अलग करते हैं, समझ गए ना। तो उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या है, 4 गुने 12, तो इसको क्या करते हैं, देखिए 4 बचा यहाँ पे, ये 12, समझ गए ना। तो 12 को 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा ना। तो सिंपली क्या करना है, 12 चौक 48 यहाँ पे लिख देना है, समझ में। बट्टा है तो बट्टा, ये बट्टा में क्या बचा, 1, तो 1 लिख देना है। ये प्लस है तो प्लस लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्या बचा, 1 1 8, तो 1 को 8 को गुना करते तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, समझ गए ना। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते तो वही संख्या हो जाता है, समझ गए। 1 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 ये होगा, समझ गए ना। और देखिए आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है, समझ गए ना। किसको, 1 को 11 को देखिए इसको 1 को 11 को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक, समझ गए ना। तो इसको 1 को 11 को लघुत्तम लेना है, तो 1 यहाँ पे लगा देना 11, समझ गए ना। क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो एलसीएम लेते तो क्या करते, भाग करते, छोटी से छोटी संख्या से भाग करते। तो 2 लिख देना, 3 लिख देना, 4 लिख देना, समझ गए ना, 5 लिख देना, ये 6 लिख देना, समझ गए ना, 7 लिख देना, 8 लिख देना, 9 लिख देना, 10 लिख देना, समझ गए ना, 11 लिख देना। तो देखिए इसमें से देखिए क्या करना है, 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें भी इसमें 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो ये 11 है, 11 में किससे भाग लगेगा, डायरेक्ट आपको 11 से भाग करना है, समझ गए ना। तो 11 से भाग कर देना, तो देखिए 1 को सिंपली नीचे उतार देना, 11 से 11 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, समझ गए ना। तो अब नीचे में 1 1 आ गया, तो सिंपली देखिए 11 गुने 1 ये वाला 1, तो इसको गुना करेंगे तो ध्यान से देखना, देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 ये होगा, समझ गए ना। किसी भी संख्या को 1 1 कितना भी लिख दे तो 1 1 को गुना करते तो 1 ही हो जाता। तो 11 को 1 के 1 1 गुना करिए तो 11 ये होंगे। तो सिंपली क्या करना है, इसको 11 यहाँ पर उतार देना है, समझ गए ना। अब क्या करना है, ये 1 से क्या करना है, 11 में भाग करना है। तो 1 से हम 11 में भाग करते हैं, समझ गए ना। तो देखिए 1 1 आन 1, समझ गए ना। तो ऐसे भी बना सकते हो, 1 1 आन 1, तो ये 1 में से 1 देखिए ये कट गया, समझ गए ना। फिर 1 से क्या करना है, ये वाला 1 यहाँ पे उतार देना, फिर 1 से यहाँ में 1 भाग देंगे, तो 1 1 आन 1, समझ गए ना। माइनस लगा देना है, ये कट गया, समझ गए ना। तो कहने का मतलब 1 से भाग देंगे 11 में तो क्या होगा, 11 मरतबे। देखिए तो ये 11 को ये ऊपर वाले को, कहने का मतलब ये देखिए ये 11 को, समझ गए ना, ये वाला जो भाग में इसको भागफल बोलते हैं, समझ गए ना। ये भागफल को ये ऊपर वाला 48 को क्या करना है, गुना कर लेना है, समझ गए ना, गुना कर लेना है सिंपली। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, समझ गए ना, 528, समझ गए ना, 528 होगा। 11 को 48 को गुना करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 528 लिख देना। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना सिंपली, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 11 से 11 में भाग करेंगे, देखिए 11 से यदि हम 11 में भाग करते हैं तो क्या आएगा, 11 ये आएगा, समझ गए ना। सॉरी 11 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा, क्योंकि देखिए 11 का 11, तो 11 1 ही आएगा ना। तो इस क्या करना है, सिंपली 1 मरतब आएगा। तो देखिए ये 1 को ये 8 को गुना करेंगे, तो बोल दिए ना, जब आपको देखिए 8 को गुने 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या करना, 8 लिख देना है। और देखिए इसको आप क्या करना है, जोड़ लेना है, समझ गए ना। तो देखिए 528 ये इसमें 2 देंगे तो 30 हो गया, 6 36, तो 536 बटा 11, समझ गए ना। उसके बाद देखिए हम देखते हैं कटता है तो काट देंगे,
तो देखिए ये नहीं कटेगा तो सिंपली क्या हो गया, यही हो गया आंसर, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे डाउट था, यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, समझ गए ना। इस साइड को आपको ऐसे ही सोल्व करना है, मतलब अलग से सोल्व करना है, इस साइड वाले को अलग से सोल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे भिन्न जोड़ होगा या घटाव रहेगा तो घटाव होगा, समझ गए ना। नहीं इस वाले के साथ इस वाले में फेंटना है कुछ, और नहीं यहाँ से यहाँ पे काटना है, समझ गए ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना।